आप सुबह उठते हो, खुद को मेंटली तैयार करते हो और अपनी लैपटॉप स्क्रीन के सामने लगातार 3 घंटे बैठकर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हो। वो 180 मिनट्स आपको पूरा दिमाग निचोड़ देता है और जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो तो स्क्रीन पर स्कोर कार्ड आता है 65, 70, 75। उस एक सेकेंड में आपका पूरा कॉन्फिडेंस जमीन पर से गिर जाता है और उस स्कोर को देखने के बाद आपका पूरा दिन उस डिप्रेशन और सेल्फ डाउट में निकल जाता है और जो बचा कुचा टाइम होता है उस 3 घंटे के पेपर को एनालाइज करने में चला जाता है। अगर आपके साथ भी यही सेम साइकिल पिछले कुछ दिनों से चल रही है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप इस वक्त पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली अपनी तैयारी को बर्बाद कर रहे हो। आप नॉलेज गेन नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ खुद की मेंटली और इमोशनली ड्रेन हो रहे हो। आज एज एन ऑल इंडिया रैंकर मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। आज और अभी से ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना कंप्लीटली बंद कर दो। इस वीडियो में मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा कि क्यों ये 3 घंटे का मैराथन इस वक्त आपके जेआरएफ के सपने का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसकी वजह से आपको कौन सी माइक्रो स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए जो एक्चुअली आपका मार्क्स को बढ़ाएगी और वो भी आपको थकाए और बिना आपके दिन को वेस्ट किए। अगर मॉक टेस्ट के नंबर ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है तो अगले कुछ मिनट्स इस वीडियो से नजर मत हटाना। आखिर ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको आगे बढ़ने की जगह पीछे क्यों ढकेल रहे हैं ये जानते। हमें लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं पर एक्चुअल में हम सिर्फ टाइम और एनर्जी बर्न कर रहे हैं। सबसे पहला नुकसान होता है द अनवांटेड एक्सपोजर। सीएसआई नेट लाइफ साइंस में टोटल 13 यूनिट्स हैं। हर कोई जानता है कि जेआरएफ क्लियर करने के लिए आपको 13 की 13 यूनिट नहीं पढ़नी होती। मान लो आपने अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्लांट फिजियोलॉजी या इकोलॉजी को जानबूझकर छोड़ दिया है, पर जब आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हो तो पेपर में आपके सामने उन छोड़ी हुई यूनिट्स के भी लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं। उन्हें देखकर आपको का दिमाग फालतू में पैनिक होने लगता है। यार ये पेपर तो कितना मुश्किल है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये आपके दिमाग में चलता है। जो चीज़ आपने पढ़ी ही नहीं है उसके रैंडम क्वेश्चंस देखकर अपना कॉन्फिडेंस क्यों तोड़ रहे हो तुम। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कॉग्निटिव फटिंग। 3 घंटे लगातार स्क्रीन पर मुश्किल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पढ़ने से आपका दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है, थक जाता है, डिप्रेस हो जाता है। टेस्ट खत्म होने के बाद आपके अंदर इतनी मेंटल एनर्जी बचती ही नहीं कि आप शांति से बैठकर अपने शॉर्ट नोट्स का एक्टिव रिवीजन कर सको। आपका पूरा दिन उस थकान को उतारने में निकल जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा सच जो ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको नहीं बताते, मॉक टेस्ट आपको नए कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता, वो सिर्फ टेस्ट करते हैं। जब आपका कोर रिवीजन ही अभी पॉलिश नहीं हुआ है तो रोज रोज अपनी आधी अधूरी तैयारी को टेस्ट करके खुद को डिप्रेशन क्यों दे रहे हो। तो सवाल यह है कि अगर 3 घंटे वाले फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं देने तो टेस्ट देना कैसे है। यहां एंट्री होती है हमारे सबसे इफेक्टिव अल्टरनेटिव की, जिसे 45 मिनट यूनिट वाइज स्पिरिट्स कहते हैं। आपको 3 घंटे का मिक्स्ड और एग्जॉस्टिंग पेपर देने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जगह अपनी तैयारी को छोटे छोटे फोकस स्पिरिट्स में ब्रेक करो। इसे एग्जीक्यूट करना कैसे है वो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। मान लो आज सुबह आपने अपना पूरा टाइम लगातार जेनेटिक्स या सेल बायोलॉजी के नोट्स को रिवाइज करने के लिए दे दिया। अब रैंडमली मॉक टेस्ट देने मत बैठो। आप एक 45 मिनट का टाइमर लगाओ और सिर्फ उन स्पेसिफिक यूनिट के प्रीवाई क्यूज या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो आपने आज पढ़ी है। इस टारगेटेड स्पिरिट्स का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जब आप फ्रेशली रिवाइज यूनिट्स के क्वेश्चंस बनाते हो तो आपके मार्क्स आते हैं और जब मार्क्स आते हैं तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। आपको एक्चुअल में पता चलता है कि जो यूनिट्स आप खुद को स्ट्रांग मानते हो
क्या सच में उसके क्वेश्चंस आपसे ठीक से बन रहे हैं या नहीं बन रहे। फुल मॉक आपकी वीक यूनिट्स पर फोकस करके आपका दिमाग खराब करता है, लेकिन ये 45 मिनट स्पिरिट्स आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट को और ज्यादा आयरन क्लेड बनाता है। आपका पूरा दिन वेस्ट नहीं होता, आप मेंटली फ्रेश रहते हो और आपका रिवीजन एक एग्जैक्ट ट्रैक पर चलता रहता है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है आपका पार्ट सी बर्बाद होना। इसीलिए हमारा दूसरा सबसे जरूरी अल्टरनेटिव है द पार्ट सी ऑटोप्सी। सच्चाई ये है कि ज्यादातर टेस्ट सीरीज में पार्ट ए और पार्ट बी तो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जब पार्ट सी की बारी आती है तो इंस्टीट्यूट उसे इंटेंशनली लंबा, कॉम्प्लेक्स और कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड बना देते हैं ताकि पेपर टफ लगे। एनटीए का एक्चुअल पार्ट सी हमेशा आपको लॉजिक और एनालिटिकल स्किल्स चेक करता है, जबकि इन मॉक टेस्ट का पार्ट सी सिर्फ आपकी रटने की कैपेसिटी को चेक करता है। जब आप उनके फेक पार्ट सी को 3 घंटे के प्रेशर में सॉल्व करते हो तो आपसे वो क्वेश्चंस हिलते भी नहीं है और आप डीप डिप्रेशन में चले जाते हो। इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम। आपको एनटीए के पुराने ओरिजिनल पेपर्स यानी पीवाईक्यूज उठाने हैं। इस बार स्टॉप वॉच और टाइम लिमिट पूरी तरह भूल जाओ। 1 घंटा शांति से बैठो और सिर्फ पार्ट सी के 10 क्वेश्चंस को उठाओ। अब इन 10 क्वेश्चंस को एक टेस्ट की तरह अटेम्प्ट नहीं करना है, बल्कि इनकी ऑटोप्सी करनी है। इन्हें खोल कर देखना है। हर क्वेश्चंस के बाद खुद से पूछो एग्जामिनर ने इन 4 स्टेटमेंट से किस स्टेटमेंट में ट्रैप लगाया है। क्या यहां ऑलवेज या नेवर जैसे एक्सट्रीम्स कीवर्ड्स छुपे हैं? अगर मुझे इस जेनेटिक्स के सवाल में सिर्फ एक लाइन आती है तो क्या मैं बचे हुए ऑप्शंस को लॉजिकली एलिमिनेट कर सकता हूं? जब आप बिना किसी टाइम प्रेशर की इस तरह एनटीए के माइंड को रीड करना सीखते हो तो एक्चुअल एग्जाम में आपका दिमाग पार्ट सी को देखकर पैनिक नहीं होता। फुल मॉक देखकर रोने से लाख गुना बेटर है कि आप बैठकर पार्ट सी के लॉजिक को डाइसेक्ट करना सीखो। तो अब आपके दिमाग में एक फाइनल सवाल आ रहा होगा कि पीयूष सर, तो क्या फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए डिलीट कर देना है? नहीं, यहां आपको फॉलो करना है 1 मॉक रूल। आपको 1 महीने में या एग्जाम से ठीक पहले मैक्सिमम 1 या 2 ही फुल मॉक टेस्ट देने हैं बस। और मेरी बात गांठ बांध लो, वो 1 या 2 मॉक आपको अपने मार्क्स, अपनी रैंक या अपनी नॉलेज चेक करने के लिए बिल्कुल नहीं देने हैं। उन मॉक का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए, सिटिंग प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट। आपको उन 3 घंटों में सिर्फ ये चेक करना है कि क्या आपकी बॉडी एक कुर्सी पर बैठकर लगातार बैठने का स्टेमिना रखती है। क्या आपकी आंखें 3 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन पर छपे हुए उन क्वेश्चंस को पढ़ सकती है। और क्या पार्ट सी, बी और ए का टाइम लिमिट ठीक से मैनेज कर पा रहे हो या नहीं। जिस मोमेंट टेस्ट खत्म हो उसे सबमिट करो, उसके फाइनल स्कोर को कंप्लीटली इग्नोर कर दो। उस फेक नंबर्स को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। आज से अपनी स्टडी टेबल्स पर ये गोल्डन प्रिंसिपल लिखकर चिपका दो। क्वालिटी ऑफ रिवीजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी ऑफ मॉक्स। अपने शॉर्ट नोट्स पर वापस जाओ, एक्टिव रिकॉल की प्रैक्टिस करो, अपने दिमाग को इस टेस्ट सीरीज के फेक प्रेशर और अननेसेसरी डिप्रेशन से पूरी तरह आजाद करो। अपने पिछले 6 महीने लगातार सच्ची मेहनत की है। आपका जेआरएफ आपकी उस मेहनत और एग्जाम हॉल के उस 3 घंटे के लॉजिक पर डिपेंड करता है, किसी रैंडम कोचिंग सॉफ्टवेयर के स्कोर पर बिल्कुल भी नहीं। अपने आप पर भरोसा रखो, पढ़ते रहो और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।